हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत के बारे में बताती हूँ। बहुत ही पावन फलकारी एकादशी है और साल की सबसे बड़ी एकादशी भी है, इसलिए हर किसी को यह व्रत रखना चाहिए। और यह एकादशी 20 जुलाई दिन मंगलवार को आ रही है। यह एकादशी बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में, राधा रमन, गौरिया मठ सभी जगह 21 जुलाई दिन मंगलवार को ही है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 20 जुलाई दिन मंगलवार को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि पर अगले 4 मास के लिए विराम लग जाएगा। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हालांकि व्रती को उसके व्रत का फल तभी मिलता है जब वह देवशयनी एकादशी व्रत को विधि विधान से कर व्रत का श्रवण या पाठ करता है। आइए जानते हैं इस एकादशी के व्रत के नियम, व्रत कथा के बारे में। सूर्यवंश में माधांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल के कारण प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मदांता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की तरफ चल पड़े। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का भी कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार भी रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो।
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पन्ना नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पन्ना एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में और परलोक में भी मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप का नाश हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जाते जाते आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हरे कृष्णा।